हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस सिटी पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए हमें बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं और उस सिटी का नाम है विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखापट्टनम को वाईजैक या वाइजैक भी कहा जाता है और ये आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। अच्छा, 1971 वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर, इसके अंदर इस शहर की एक सिग्निफिकेंस इस तरह से भी रही कि यहाँ पर एक नेवल बेस है और यहाँ से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान नेवी के जो अटैक्स हैं उनको रिपल्स किया गया था। खैर, इतनी ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं मालूम है और इस शहर के बारे में तो खैर ऑब्वियसली हम इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हमें इस शहर के बारे में क्या मज़ीद पता चलने वाला है। मेरा नाम है बिलाल, मैं हूं मोना और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलिए जी, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, मगर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। आंध्र प्रदेश में ग्रीन है मेरा ख्याल है। दोस्तों, ये है विशाखापट्टनम, जिसे आमतौर पर वाईजैग या फिर द सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है तथा ये हमारे देश के कुछ सबसे पुराने पोर्ट सिटीज में से भी एक है। आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित विशाखापट्टनम शहर अपने सुरम्य समुद्री तटों एवं शांत वातावरण के साथ साथ समृद्ध एवं सांस्कृतिक अतीत के लिए जाना जाता है। यहाँ का विशाखापट्टनम पोर्ट भारत के कुछ सबसे बड़े शिपयार्ड का घर माना जाता है। यह शहर साल भर देश के हर कोने से आने वाले पर्यटकों से भरा रहता है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर दिखने और दिखाने लायक कई दिलचस्प जगहें मौजूद हैं तथा वर्तमान में वाईजैग एडवेंचर प्रेमियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा जादू है कि जो यहाँ एक बार आता है वो फिर यहीं का होकर रह जाता है। आप यहाँ साल के किसी भी महीने में आकर अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम साल भर काफी सुहावना रहता है। यह शहर समुद्र तल से 45 मीटर की ऊंचाई पर तकरीबन 681 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है। अथवा हाल के दिनों में शहर में हो रहे डेवलपमेंट के कारण कई सारे इंटरनेशनल और घरेलू कंपनियां विशाखापट्टनम में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही हैं। विशाखापट्टनम देश के टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में शुमार है, जहां की अनुमानित जीडीपी 55.1 बिलियन यूएसडी तक होने की उम्मीद है, जो भारत की बढ़ती इकोनॉमी में अहम योगदान रखता है। साल 2011 में किए गए जनगणना के अनुसार इस शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 17 लाख के आसपास थी, जिसमें यहाँ की लिटरेसी रेट 82% की है। यहाँ की 90% लोग तेलुगु में बात करते हैं तथा हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या यहाँ मात्र 3% की है। वहीं आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विशाखापट्टनम में महिलाओं की आबादी पुरुषों से काफी कम है। यहाँ प्रति 1000 मर्दों पर महज 973 औरतें पाई जाती हैं। रिलीजियस बेसिस पे देखें तो यहाँ की कुल आबादी में 92.32% हिंदुइज्म, 3.85% मुस्लिम्स और 3.07% जैन समाज के लोग निवास करते हैं। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी के बीच एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा है तथा ये देश में एकमात्र ऐसा शहर है जहां 2 बड़े बंदरगाह मौजूद हैं। वहीं साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले INS गुरसुरा को यहाँ के समुद्री तट पर म्यूजियम के रूप में रखा गया है, जो यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच काफी मशहूर है। और आइए अब जरा मुंह में पानी ला देने वाले विशाखापट्टनम के कुछ लाजवाब व्यंजनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के स्ट्रीट फूड में इडली डोसा, लीवर कबाब, हैदराबादी बिरयानी और यहाँ के लाजवाब नॉनवेज थाली का चटकारा ले सकते हैं। विशाखापट्टनम की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि हम यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को देखें तो ये पूरा नगर ट्रांसपोर्टेशन के चारों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें सी पोर्ट, सड़क, वायुमार्ग एवं यहाँ का विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन शामिल है। ये रेलवे स्टेशन साउथ कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट और मैनेज किया जाता है, जहां देश के दुरुस्त हिस्सों तक ट्रेनें जाती हैं। विशाखापट्टनम में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, जो कि मिलिट्री और पब्लिक दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। और यदि आप यहां तक आ ही गए हैं तो अब जरा हम जान लेते हैं विशाखापट्टनम के सुनहरे इतिहास के बारे में। तो इस शहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बसाया गया था
जिसका उल्लेख पाणिनि और कात्यायन के संस्कृत लेखों में साफ साफ देखने को मिलता है। यह वही नगर है जहां हजारों वर्ष पहले वेंगी साम्राज्य और पल्लव वंश के कई शासकों ने शासन किया था। तब इसे विशाखापट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। और आइए अब आखिर में यहाँ कुछ चुनिंदा पर्यटन स्थलों के बारे में नजर डाल लेते हैं। तो यदि आप कहीं वाइजैक घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ आर्कू वैली, सबमरीन म्यूजियम, लाइट हाउस, श्री वाराह लक्ष्मी टेम्पल, कैलाश गिरी मंदिर और यहाँ के लांबा सिंगी का सैर कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत यार खूबसूरत बहुत अच्छी वीडियो थी यार, बहुत खूबसूरत शहर है विशाखापट्टनम। जो हमने इसके विजुअल्स देखे, आउटस्टैंडिंग, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत विजुअल्स थे। अच्छा, शहर के बारे में अगर थोड़ी सी हम बात करें, जो इसके बारे में हमें बताया गया, 681 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है और 17 लाख की आबादी है 2011 के सेंसस के मुताबिक। बिल्कुल। सो प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि 2011 के सेंसस का हवाला इस वजह से ज्यादा दिया जाता है कि प्रोबेबली शायद उसके बाद अभी वहां पे मर्दमशुमारी उस तरह से हुई नहीं है। हुई होगी, हालांकि 10 साल के अरसे में मेरा ख्याल है कि सेंसस हो जाता है। तो अभी है, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शंस भी हुए, सारा कुछ। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद क्योंकि अभी तक हवाला वही दिया जाता है तो शायद नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कि शहर की सड़कें कैसी लगी? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा शहर था। मोस्टली हमें वो मरीन रोड को ही दिखाया गया, जहाँ पे सबमरीन है, और उन्होंने बाद में बताया कि भाई वो सबमरीन जो है वो एक म्यूजियम के अच्छा, वो म्यूजियम इसलिए है कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी एक छोटा सा जिक्र किया था उस बात का कि जो 1971 की इंडो पाक वॉर थी ना, उसके अंदर विशाखापट्टनम की जो नेवल बेस थी, इसने बड़ा किरदार अदा किया था ब्लॉकेड के लिए कि बे ऑफ बंगाल की तरफ पाकिस्तान नेवी ना जा सके। और पर्टिकुलरली ये सबमरीन जो थी, इसने बड़ा एक रोल प्ले किया था शिप्स को रोकने के लिए। मतलब इसने लिटरली वो माइन किया था वो पूरे का पूरा सी, ताकि वो ना क्रॉस कर सके। सो ये इंपॉर्टेंस एटलीस्ट मेरे इल्म में तो है कि ये इस तरह से है। अच्छा, दूसरी बात, इस शहर के लिटरेसी रेट के बारे में अगर बात करें, 82% का लिटरेसी रेट, जो बहुत अच्छा है। और मोस्टली हम जहाँ से देख रहे हैं अभी तक, हमने जितना भी भारत को एक्सप्लोर किया, लिटरेसी रेट हर जगह का बहुत फिनोमिनल है। बहुत अच्छा लिटरेसी रेट। और दैट एक्सप्लेन्स ना कि अब जब नई नस्लें जो हैं वो पढ़ाई की तरफ आ रही हैं, इल्म हासिल करने की तरफ आ रही हैं, तो आप नेचुरली अब इंडिया की ग्रोथ किसी और तरीके से देखते हैं ना। ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह से है। इसके साथ साथ जो हमें नाइट विजुअल्स दिखाए गए इस सिटी के, वो बहुत खूबसूरत थे। मतलब दिन की खूबसूरती तो अलग था, लेकिन रात की रोशनियां जो है, नजारे टोटल डिफरेंट। रात की रोशनियां तो वाकई वो नजारा बदल देती है ना। बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, इसके साथ साथ कहा गया कि भाई शिप यार्ड्स के लिए भी जो है ना ये शहर जाना जाता है। अच्छा, $55.1 बिलियन का रेवेन्यू है, और वहां पर एक तो शिप यार्ड का आपने जिस तरह जिक्र किया कि वो प्रोबेबली इंडिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। दूसरे नंबर पे ये है कि बड़ी मेजर पोर्ट भी है विशाखापट्टनम। हाँ जी। और वहाँ मतलब डेफिनेटली उस पोर्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है। सो दैट एक्सप्लेन्स कि बड़ा अच्छा जीडीपी का एक वो रेवेन्यू जनरेट होता होगा यहाँ से। इसके साथ उन्होंने फिर बताया कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है जिसे आर्मी भी यूज करती है। अच्छा, एयरपोर्ट भी है। हाँ जी। उसके अलावा लैंड और सी से तो एक वो कनेक्शन है ही है। हाँ। रेलवे के लिए उन्होंने बताया कि जंक्शन है वहाँ पे। सो मतलब ऑल ओवर इंडिया से बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। हाँ, और खूबसूरत है। दूसरे नंबर पे प्लस पॉइंट इस शहर का ये भी है कि वेदर यहाँ का बहुत अच्छा रहता है, इसलिए टूरिज्म का एग्जैक्टली टूरिज्म भी है वहाँ पे। और खानों के बारे में बताया कि बड़े अच्छे और मजे के खाने होते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और जो इस शहर के बारे में हमें पता चली, वो ये थी कि भारत के बहुत तेजी से डेवलप होने वाले जो टॉप 10 सिटीज हैं, 10 सिटीज के अंदर इसका शुमार होता है। और इसके साथ साथ वहाँ पे इडली डोसा तो था ही, हैदराबादी बिरयानी वहाँ पे बहुत फेमस है। लिवर कबाब, ये चीज है। दैट मीन्स के वहाँ पे जरा जो मीट आइटम्स हैं वो खाई जाती होंगी ना वहाँ पे। अब खाई जाती हैं। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा सी फूड का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि मेरा ख्याल है कि समुद्री इलाका है तो सी फूड भी मिलता होगा डेफिनेटली, और फ्रेश मिलता होगा बिल्कुल। एनीवेज, दैट्स इट फॉर द रिएक्शन। आप बताइएगा कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।